प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। आइए आज के बाइबल पाठ और चिंतन में प्रवेश करने से पहले हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर को उसके हर प्रकार के कृपादानों के लिए जो हमारे जीवन में मिले हैं उन सभी कृपाओं के लिए धन्यवाद दें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू अपार प्रेम के कारण हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारी मुक्ति करता है। अपने इस प्रिय परिवार पर दया दृष्टि बनाए रख तथा हमें और अन्य विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर जिससे हम अनंत जीवन के विरासत प्राप्त कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 2 और 5 से 18 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, हम दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम तो भाई हैं। अब्राम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। लोत अब्राम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोत के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिज्जी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोत से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है, हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोत ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यरदन नदी की घाटी अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोत ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान की भूमि में रह गया, लोत घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़ा कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोत चला गया तो प्रभु ने अब्राम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां
वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूली कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दूंगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 6 और 12 से 14 तक से लिया गया है। पाठ का मुख्य वाक्य है, दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार में प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में इब्राहिम और लोट का अलग होने की कहानी को बताया गया है। जी हाँ, खानाबदोश चरवाहे हमेशा अपने भेड़ों के लिए अच्छे चारागाह ढूंढते थे। इसलिए जब दो समूह एक ही जमीन पर दावा करते थे तो लड़ाई होना आवश्यक था। अब्राम न केवल उम्र में लोट से बड़ा है, बल्कि वह उसका चाचा भी है, लेकिन वह अपने अधिकार को नहीं जताता है। वह एक शांति प्रिय व्यक्ति है। वह लोट को भूमि पहले चुनने देता है। अब्राहम के अच्छे कार्य के लिए उसे आशीर्वाद मिलता है। यद्यपि अब्राहम के समय हेब्रोन कोई विशेष स्थान नहीं था, वह वहाँ जाते दर्शाया गया है। आगे चलकर हेब्रोन इस्राएल की कहानी का एक प्रमुख अंग बन जाता है। जो स्थान इस्राएलियों के लिए पवित्र बन जाता है, वह पहले से ही चुना गया था। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कहा जाता है कि इंसान खुद चाहे कितना भी बुरा ना हो, वे दूसरों से अच्छे व्यवहारों की आशा करते हैं। अच्छा आचरण एवं व्यवहार सबको पसंद आता है। आज के पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं तो सबसे पहले हमें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि हमारे परिवार में या पड़ोसियों के साथ झगड़ा झंझट हो या किसी प्रकार की गलत फहमियाँ आ जाएं, तो हमें ही सबसे पहले कदम बढ़ाकर मेल मिलाप से रहने का उपाय खोजना चाहिए। उनकी छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करना चाहिए। ऐसा सब काम करना भले ही कठिन हो,
पर हमारे लिए यही वह संकीर्ण मार्ग है जो जीवन की ओर ले जाता है। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति प्रभु की आज्ञा एवं नियम का पालन खुशी और सच्चाई से करे तो वह आदर्श व्यक्ति होगा। यह स्वर्ण नियम अपने पड़ोसियों एवं लोगों के प्रति एक नए मनोभाव प्रस्तुत करता है। हम चाहते हैं कि सबों का मनोभाव हमारे प्रति अच्छा हो, साथ ही साथ सम्मान एवं आदर हो। इसके लिए हमारा व्यवहार भी मन, वचन एवं कर्म से दूसरों के प्रति वैसा होना चाहिए, तभी हम परिवर्तन एवं नयापन ला सकते हैं। हमें जीवन का अनुकरण करना चाहिए, ना कि विनाश का। इसलिए संकीर्ण रास्ते से होकर चलना है, ना कि सहज एवं चौड़ा रास्ता में। इसके लिए पवित्र वस्तुओं का आदर करना तथा जो विश्वास हमने पाया है उसे पूरे विश्वास के साथ प्रभु को चढ़ाएं एवं सबों के प्रति अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि प्रभु ही सत्य, मार्ग और जीवन है जो हमें प्रत्येक क्षण देखते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर हमें अच्छी चीज़ों को देता है, हमें भी दूसरों को अच्छी चीज़ें देनी चाहिए। यह स्वर्णिम नियम हमें यह कहता है कि हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। मूसा ने लोगों के सामने आशीर्वाद और अभिशाप, जीवन और मृत्यु दोनों रखे थे। यिर्मयाह जीवन और मृत्यु की ओर खुलने वाले द्वार के बारे में लोगों को समझाते हैं। ईसा अपने शिष्यों को संकीर्ण द्वार से प्रवेश करने के लिए कहते हैं। संकीर्ण द्वार संकीर्ण शिष्यत्व और बाद में शिष्यों के खरा सहन किए जाने वाले अत्याचार को इंगित करता है। ईसा के उपदेश के अनुसार कुछ ही लोग संकीर्ण द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। जी हाँ, यीशु दो मार्ग के विषय में कहते हैं, संकरा एवं चौड़ा मार्ग। संकरा मार्ग अनंत जीवन की ओर ले जाता है, लेकिन इस पर चलने वालों की संख्या कम है। चौड़ा मार्ग विनाश की ओर ले जाता है और उस पर चलने वालों की संख्या बहुत है। संकरा मार्ग त्याग, तपस्या, संयम, प्रार्थना, क्षमा एवं प्रेम का जीवन है। दूसरों के लिए जीवन जीने का मार्ग है। वह क्रूस का जीवन है, उसका अंत सुखद है। हमारा जीवन क्षण भंगुर है, अतः हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए संकरे मार्ग को अपनाना होगा। चौड़ा मार्ग भोग विलास, मौज मस्ती का जीवन है। यह स्वयं पर केंद्रित है, लेकिन इसका अंत दुखद है। धन दौलत, नशापान, रंगरेलियां अधिक सुख देती हैं, लेकिन इसके द्वारा सच्चा सुख या शांति नहीं पाई जा सकती है। अपने जीवन में प्रतिदिन हम दो मार्ग में से चुनाव करते हैं। आज हमारे लिए सवाल है कि हम कौन सा मार्ग का चुनाव करते हैं। आइए हम सभी जीवन के सही मार्ग को अपनाएं। हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है यदि हम उस रास्ते पर चलते हैं जिस पर चलने वालों की संख्या कम है। जी हाँ, यीशु अपने भक्तों को संकरे द्वार से प्रवेश करने की सलाह देते हैं। चौड़ा मार्ग सरल, आकर्षक एवं सीधा हो सकता है, किंतु विनाश की ओर ले जाता है। मौज मस्ती मारने वाले रंगरेलियों में भोग विलास का जीवन जीने वाले निश्चय ही विनाश के गर्त में गिरेंगे, किंतु त्याग, संयम पूर्ण
कठिन जीवन की राह चलने वाले मुक्ति प्राप्त कर सुरक्षित रहेंगे। अतः चौड़े मार्ग की अपेक्षा संकरे द्वार को ही चुन लेना चाहिए। आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु के वचनों को सुने और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। धन्यवाद।